नमस्कार। आज हिंदी के प्रतिनिधि नाटककार, प्रख्यात कथाकार, कुशल संपादक और बहुआयामी रचनाकार मोहन राकेश की जयंती है। आज से 96 वर्ष पूर्व 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गुगलानी पेशे से वकील थे, लेकिन जब मोहन राकेश 16 वर्ष के हुए उसी समय इनका देहांत हो गया। इनकी माताजी बच्चन कौर ने अपने गहने बेचकर मकान मालिक का किराया चुकाया। उसके बाद जाकर मोहन राकेश के पिता का अंतिम संस्कार हो सका। बचपन से ही वे अत्यंत संवेदनशील थे। उनकी पहली कविता देवता से 1946 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने कविताएं भी लिखी। यह ठीक है कि हर समर्थ रचनाकार की तरह उन्होंने भी अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता से की, लेकिन नाटक और कहानी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रारंभिक पहचान बनाई। 1947 में कलिंग विजय और मिट्टी और मानव दो उनके एकांकी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए। इसी वर्ष प्रतीक्षा और रिहर्सल नामक दो अन्य एकांकियों का प्रकाशन उस समय की एक प्रसिद्ध पत्रिका उषा में हुआ। 1949 में उनका पहला एकांकी संग्रह छपा, सत्य और कल्पना, मोतीलाल बनारसी दास से। इसमें 6 एकांकी संकलित हैं: कलिंग विजय, मिट्टी और मानव, प्रतीक्षा, बिजली का बिल, स्वयंवर और रिहर्सल। 1950 में उनका पहला कहानी संग्रह इंसान के खंडहर प्रतिभा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें 11 कहानियां संकलित थीं। इंसान के खंडहर, एक आलोचना, दो राहा, धुधला दीप, लक्ष्यहीन, वासना की छाया में, मरुस्थल, सीमाएं, मिट्टी के रंग, उर्मिल जीवन और कंबल। इस संग्रह की कई कहानियों में उन्होंने आज के जीवन में जो मनुष्य की अतृप्ति है, उसकी जो यौन भावना है, उसको इन्होंने रेखांकित किया। कंबल कहानी में शरणार्थियों का चित्रण है। वृद्ध को कंबल नहीं मिलता है, लेकिन उसकी बेटी अपने रूप के कारण, अपने सौंदर्य और यौवन के कारण कंबल प्राप्त कर लेती है। इंसान के खंडहर की कहानियों में छीजते मानव मूल्यों का चित्रण हुआ है। 1953 में उनका यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। 1957 में उनका दूसरा कहानी संग्रह नए बादल भारतीय ज्ञानपीठ से ही छपा। इसमें 12 कहानियां संकलित थी। नए बादल, उसकी रोटी, सौदा, मलबे का मालिक, फटा हुआ जूता, अपरिचित, हवा मुर्ग, भूखे, शिकार, उलझते धागे, छोटी सी चीज, एक पंख युक्त ट्रेजेडी। तो 12 कहानियां इसमें संकलित हुई थी। सौदा, मलबे का मालिक जैसी प्रसिद्ध कहानियों के माध्यम से इन्हें पहचान मिली और नई कहानी का जो आंदोलन हुआ, उसके एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में
ये पाठकों और अपने युग के कहानीकारों के बीच आए। 1958 में जानवर और जानवर शीर्षक से इनका तीसरा कहानी संग्रह राजकमल से आया। इसमें 9 कहानियां संकलित थीं। काला रोजगार, आद्रा, मिस्टर भाटिया, वासना की छाया में, परमात्मा का कुत्ता, आखिरी सामान, क्लेम, मवाली, जानवर और जानवर। 1972 में इनकी संपूर्ण कहानियां 3 खंडों में प्रकाशित हुई। क्वार्टर, पहचान, वारिस और चौथा खंड एक घटना 1974 में प्रकाशित हुआ। इस तरह कुल इनकी 66 कहानियां मिलती हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों के बीच जो तनाव आता है, उस तनाव को भी इनकी कहानियां रेखांकित करती हैं। मध्य वर्ग में जो ऊब है, जो घुटन है, जो विसंगति है, उनका चित्रण भी इनकी कहानियों में हुआ है। मोहन राकेश का नाम मदन मोहन गुगलानी था। इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। प्रारंभ में इन्होंने महाविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन किया। ये सारिका के संपादक रहे। नई कहानियां में इन्होंने बकलम खुद नामक स्तंभ लिखा। तो एक कहानीकार के रूप में, एक संपादक के रूप में ये प्रसिद्ध हो चुके थे। 1958 में इनका पहला संपूर्ण नाटक आषाढ़ का एक दिन प्रकाशित हुआ। कालिदास और मल्लिका के प्रेम प्रसंग पर आधारित यह नाटक प्रेम और पलायन के द्वंद्व को रेखांकित करता है। हर युग में जो सृजनात्मक प्रतिभाएं होती हैं, उनकी कहीं न कहीं कोई प्रेरणा शक्ति होती है। कालिदास को कालिदास बनाने में मल्लिका की भूमिका है। कालिदास प्रसिद्ध होता है, प्रियंगु मंजरी से उसका विवाह होता है, लेकिन वह प्रियंगु मंजरी तक बंधता नहीं, अपनी प्रेमिका मल्लिका के पास आता है। दरवाजे पर दस्तक देता है, मल्लिका आती है। उसी बीच एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। वह पूछता है तो वह कहती है कि यह मेरे अभाव की संतान है। मैं बच्ची को चुप कराकर आती हूं। वह भीतर जाती है और कालिदास पलायन कर जाता है। मोहन राकेश का दूसरा नाटक लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित हुआ था। 5 वर्षों के बाद मोहन राकेश ने स्वयं इसमें संशोधन किया और इसका तीसरा अंक फिर से लिखा। अश्वघोष के सौंदर नंद पर आधारित यह नाटक आज के मनुष्य की विडंबना को रेखांकित करता है। कैसे आज का मनुष्य काम और मोक्ष दोनों एक साथ चाहता है। नंद की पत्नी सुंदरी अपने समय की विश्व सुंदरी है। नंद उसके रूप जाल में फंसा हुआ है। इसी बीच गौतम बुद्ध आते हैं। नंद उनका सौतेला भाई है। वे भिक्षा मांगते हैं, लेकिन प्रेम पाश में बंधा हुआ व्यक्ति वह आवाज नहीं सुन पाता है। जब बोध होता है तो नंद जाता है गौतम बुद्ध के पास। वहां दीक्षित भी होता है, लेकिन फिर उसे सुंदरी का आकर्षण खींचता है। इस नाटक में सुंदरी कहती भी है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, जबकि उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। मोहन राकेश का तीसरा पूर्ण नाटक
आधे अधूरे। महेंद्रनाथ और सावित्री के माध्यम से आज के मनुष्य की अतृप्ति को, उसके अधूरेपन को रेखांकित किया गया है। किसी शायर ने कहा है कि कुछ तबीयत ही मिली कि ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई, जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत न हुई। सावित्री कामकाजी महिला है और महेंद्रनाथ निठल्ला है। कई कई कार्यों में लगने के बावजूद वह व्यवस्थित नहीं हो पाता है। सावित्री अपने बॉस को प्रसन्न रखती है। यह नाटक यौन अतृप्ति का नाटक भी है। अधूरापन स्वयं हमारे भीतर होता है, लेकिन हमें लगता है कि सामने वाला ही अधूरा है। ओम शिवपुरी ने इस नाटक को समकालीन जिंदगी का दस्तावेज माना है। मोहन राकेश के ये तीनों नाटक बहुमंचित नाटक हैं। निर्देशकों ने इनकी प्रखर रंग चेतना को रेखांकित किया है और यह भी एक संयोग है कि संगीत नाटक अकादमी का पहला पुरस्कार, पहला सम्मान, पहले वर्ष का सम्मान मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन नाटक को ही मिला। मोहन राकेश ने उपन्यास भी लिखे हैं। उनका उपन्यास अंधेरे बंद कमरे राजकमल से छपा था 1961 में, अंतराल 1972 में और न आने वाला कल 1973 में। अंधेरे बंद कमरे में आजादी के बाद जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनका मोह भंग होता है, उसका चित्रण है। और अंतराल और न आने वाला कल में संबंधों के टूटने का जो अवसाद है, उसको मोहन राकेश ने चित्रित किया है। मोहन राकेश का एक और उपन्यास कांपता हुआ दरिया है। मोहन राकेश ने एकांकी भी लिखे हैं, बीज नाटक भी लिखे हैं, ध्वनि नाटक भी लिखे हैं, अंडे के छिलके एवं अन्य बीज नाटक, ऐसे नाटकों का, एकांकी नाटकों का संग्रह है। मोहन राकेश की डायरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी डायरी में उस समय की हर साहित्यिक हलचल, हर आहट का रेखांकन है। मोहन राकेश ने समीक्षा भी की है। इनकी रंग दृष्टि अत्यंत प्रखर है और नाटक के प्रदर्शन को, नाटक की संरचना को लेकर इन्होंने समय समय पर जो टिप्पणियां की हैं, वे काफी महत्वपूर्ण हैं। पंत का नवीन जीवन दर्शन, तुलसी की भक्ति और गुरु भक्त सिंह भक्त के महाकाव्य नूरजहां की इन्होंने समीक्षा की है। यशपाल के प्रसिद्ध कहानी संग्रह तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूं, उसके बाद पान फूल मार्कंडेय का कहानी संग्रह और हरिशंकर परसाई का कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं की धारदार समीक्षा भी मोहन राकेश ने की है। एक अनुवादक के रूप में भी इनकी पहचान रही है। मृच्छकटिक और शाकुंतल का इन्होंने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है और 4 विदेशी उपन्यासों को भी इन्होंने हिंदी पाठकों के लिए अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध कराया है। मोहन राकेश जीवनी लेखक भी हैं, समय सारथी। वैसे यह बाल साहित्य माना जाता है, लेकिन अनेक महापुरुषों की जीवनी इसमें देखने को सटीक जीवनी, प्रेरक जीवनी मिलती है।
तो मोहन राकेश के कृतित्व के कई आयाम हैं। ये हर क्षेत्र में अपनी अलग छाप, अपनी अलग पहचान बनाते हैं। आज मोहन राकेश हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहित्य आज भी हमें जीने की कला बताता है। उनका साहित्य आज भी हमें हमारे समय संदर्भों से संबद्ध होने की प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन। धन्यवाद।